वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स ये बने, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हमें फिल करना है। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अगर बच्चों देखो, कोई प्रोबेबिलिटी है इवेंट होने की और साथ में एक प्रोबेबिलिटी है इवेंट नहीं होने की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? यानी कि बच्चों, प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो 1 आता है। ठीक है बच्चों, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन्स इज। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? ज़ीरो। ठीक है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकती। उसके बाद थर्ड देखो क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि सर्टेन है, यानी कि फिक्स है कि वो होकर ही रहेगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो जो कभी नहीं होगा वो 0, और जो होकर ही रहेगा वो 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आया होगा। वैसे तो ये बहुत ही ईजी है। अब बच्चों फोर्थ करते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो बच्चों, जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, जैसे उसका 0.2 आया, ठीक है, 0.5 आया, ठीक है, 0.1 आया और 0.2 आया, इस तरीके से। अगर मैं इन सभी का सम करूँ तो कितना आ जाएगा? देखो 0.5 में 0.2 ऐड करूँगा, 0.7, फिर 0.8 और 0.2, इस सभी को ऐड करते हो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि मान लो अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो मैंने जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली, जैसे पहले ही एक्सपेरिमेंट की वही प्रोबेबिलिटी 0.2 थी, दूसरी की 0.5, तीसरी की 0.1, चौथे की 0.2, ये 4 एक्सपेरिमेंट की मेरी 4 प्रोबेबिलिटी थी। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर निकाली उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट्स, छोटे छोटे इवेंट्स। ठीक है, तो सभी छोटे छोटे इवेंट्स का सम हमेशा 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनका सम कितना होगा? हमेशा वो 1 ही होगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से कम भी नहीं होगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? देखो बच्चों, यहाँ पर फिल करना है, एंड द लेस देन और इक्वल टू किसके। सो बच्चों देखो यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होते हैं? 0 को। या तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। और लेस देन और इक्वल टू, और किससे इक्वल टू होता है और किससे कम होता है? तो 1 के इक्वल होता है और 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 0 क्यों आया? क्योंकि ये 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और यहाँ पे 1 के बराबर होता है और 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर भी कर लिया फिल। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।